बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आई थिंक कि सब एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पाविस्ट और एस्ट्रोलॉजर जो हैं ये वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से ये जिन्हें हम मख्फी उलूम कहते हैं इनसे डायरेक्टली कंसर्न है, इनसे पूछा जाता है। और ख़ुसूसन औरतें और मर्द ये दोनों ही इसी बात पर बहुत दिलचस्पी लेते हैं कि शादी से मुराद है हमारी शादी कब होगी, कैसी होगी, कैसी रहेगी, इसमें ताख़ीर अगर है तो क्या है, ताख़ीर का क्या हम कोई तोड़ करवा लें। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये बात याद रखें कि जो अल्लाह मियाँ ने अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जिसका आम आदमी को या किसी भी बंदे को इल्म नहीं हो सकता, वहाँ अंदाज़ा लगा सकता है। उनमें से एक शादी का होना और शादी की उम्र तय होना भी तय है कि जिस उम्र पर उसने शादी लिखी है वो हो गई। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम हाथ किसी का देखते हैं तो कोशिश ये होती है कि हम हाथ से पढ़ लें कि इसकी शादी की उम्र क्या है। नंबर 2, एस्ट्रोलॉजर अगर चार्ट बनाता है तो एस्ट्रोलॉजर चार्ट बनाकर देखता है कि आपकी उम्र कौन सी होगी जिसमें आपकी शादी होने के चांसेस हैं। कोई इल्म या इल्म वाला वो भी एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में रीडिंग दी जाती है, बाकी में गैस भी किया जा सकता है, गैस कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि हमारे यहाँ पर और इंडिया में मैंने देखा है, बहुत दफ़ा मैं गया हूँ, यहाँ पर जो मज़हब कार्ड खेला जाता है ना, लोगों को नफसियाती तौर पर जाहिल बनाकर उनसे अपना फ़ायदा लिया जाता है। वो एस्ट्रोलॉजर इस वक्त आज अपने पूरे अरूज पर हैं और आप देखें हर काम का वजीफ़ा, हर काम को तोड़, काम सीखने के लिए चिल्ले, किसी भी काम करने की बंदिश को तोड़। ऐसा कोई सिस्टम कुरान में बिल्कुल नहीं है जो किसी भी तरीके से कोई वजीफ़ा करके, मैंने आज भी एक वीडियो देखी है जी, आज के दिन का वजीफ़ा, आज की गर्मियों का वजीफ़ा, और गर्मी बहुत लग रही है उसका वजीफ़ा, उल्लू के पट्टे बन जाने का एक वजीफ़ा। मतलब आई थिंक कि ये जो कहीं इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं उनको आप कोई वजीफ़ा करके ठीक कर लें। मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें अल्लाह के अपने इख्तियार में हैं और जिसका मजमूई तौर पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उनमें से शादी होना, शादी की उम्र तय होना भी एक अल्लाह का राज है जो उसके पास है। एस्ट्रोलॉजर उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कहें कि कोई आदमी वजीफ़ा करके, चिल्ला काट के किसी और अमल से इस चीज़ को बहुत जल्दी आगे ले आएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। तो कोशिश ये करें कि ये जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो आपको चिल्लों पर लगाते हैं, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये आगे रख लें, वो पीछे रख लें, इसके दरमियान में पढ़ लें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। और ये सारे के सारे लोग इस्लाम को बदनाम करने और ख़ुसूसन एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं। अभी एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि जी आप जो वीडियो बनाते हैं आप उस पर दूसरों पर तनकीद क्यों करते हैं। मैं तो किसी पर तनकीद नहीं करता, मैंने पहले बताया, मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जिस तरह भी वो तागूत वाला एक मसला चला हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ उन लोगों को जो इस्लाम से दूर हैं कि ये जो लोग हैं इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आपको नफसियाती तौर पर मज़हब के नाम पर मज़हब कार्ड खेल कर गुमराह करने की कोशिशें करते हैं और आप इनके चुंगल में आकर इन्हें सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं। आप फिर देखें कि अगर आप कोई इस्लाही वीडियो डालेंगे तो बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन अगर आप कोई जादू टूने वाली या कोई ऐसी जिसमें आपको ये लगे कि बड़ी पुरसरारियत है या इसमें किसी तरीके से मज़हब या अल्लाह के नाम या कोई आयात या इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे करें तो लोग उसको बहुत जल्दी पढ़कर ये समझते हैं कि इनकी मुश्किलात होंगी। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है हमने हर चीज़ पैदा की फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس میں آپ پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں ان میں سے ایک شادی ہے، اس کا کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی عمل نہیں ہوتا جس سے یہ چیزیں قریب آ جائیں۔ اور اگر یہ چیزیں قریب آ جاتی ہیں کبھی بھی زندگی میں، تو یہ جو اسٹرالوجر آج آپ کے کمنٹس کے بھوکے ہیں اور کمنٹ لینے کے لیے، ویورشپ کو بڑھانے کے لیے یہ ساری کوششیں کرتے ہیں، ان سے دور رہتے، دعا مانگتے، چلے کاٹتے۔ دعا تو خیر اللہ سنتا ہے اگر ان سے ریکویسٹ کی جائے، لیکن یہ چلے کاٹتے، وظیفے کرتے، تو ان سب کی زندگیاں بہت آسان ہوتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سو خوش رہیں اور اس بات کو اپنے پلے باندھیں کہ کوئی عمل، کوئی چلہ، کوئی وظیفہ شادی کے معاملات کو قریب لانے یا شادی میں بہتری کرنے میں بالکل کوئی رول ادا نہیں کرتا ہے۔ سو خوش رہیں اور ان جاہلوں سے بچیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک اسٹرالوجر کے پاس آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی پاور ہے کہ وہ عالم دین بھی بنا ہوا ہے، وہ اسکالر بھی بنا ہوا ہے، وہ چلے بھی کاٹ رہا ہے، وہ عامل بھی ہے۔ اسٹرالوجی اصل میں کیا ہے؟ اسٹرالوجی، ایک اسٹرالوجر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر جو پہلے سے لکھی ہے اس کو چارٹ کے تھرو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک اسٹرالوجی ہے بس۔ اس کے آگے دعائیں شوائیں، یہ جو مانگنا اور یہ جو نئے ڈرامے کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹرالوجی سے۔ سو خوش رہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔